आप दिल्ली में कहाँ से हो? हेलो क्रेजी फैम, यहाँ पे आ चुके हैं सारे इकट्ठे होके आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट करने जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड था, Q&A पार्ट 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आए हैं आपके, और पहला पार्ट भी जब किया था बहुत प्यार दिया था आपने उसको, इसको भी खूब सारा प्यार देना। पहला क्वेश्चन आता है निशा सरीन जी का 8783। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज आई एम अ न्यू वॉचर। तो सबसे पहले जी, मैं हूँ क्रेजी चाची, इन सब बच्चों की चाची एक्सेप्ट सना। तो हम लोगों ने क्रेजी फैम के नाम से चैनल शुरू किया था, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और ये सब अपना अपना इंट्रो देते जाएंगे। ये है हमारा, मेरे जेठ जी का बच्चे हैं तनिष और शौर्य। तनिष, आप बता दो अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। बस मेरा नाम तनिष्क है और मैं अपनी अभी मास्टर्स कर रहा हूँ, और बाकी मेरे को जिम जाना बहुत अच्छा लगता है। सना बताओ। मैं सना हूँ, क्रेजी सना, और मेरे को बेकिंग करना पसंद है, और मैं अभी 10th में हूँ। और ये कुणाल है तनिष और शौर्य के मामा का बेटा, मेरी जेठानी जी के भाई का बेटा, जो कि मैं भी उनको राखी बांधती हूँ, तो मेरे लिए भी मेरे भाई का बेटा है। बोलता मुझे चाची है, बट कोई बात नहीं। क्रेजी फैम है तो ऐसा सभी देखने को मिलेगा। इंट्रोड्यूस करो। मेरा नाम कुणाल है और मैं एक वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर हूँ, फ्रीलांसर, और मुझे भी जिम जाना बहुत पसंद है। हमारे गुरुजी हैं ये। कोई साहब। मेरा नाम शौर्य और मैं 11th में पढ़ता हूँ, और मुझे फुटबॉल खेलना और जिम जाना दोनों बहुत पसंद है। अब बारी आती है हमारी क्रेजी दादी की, अपना इंट्रोडक्शन देंगी। मम्मी बोलो। मैं इनकी दादी हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, और ये बच्चे बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। यस, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तृप्ति राज हमारी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, पहले Q&A में भी उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब उनका क्वेश्चन ये है, चाची व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। पहले भी मैं बता चुकी थी, मैंने, अगर आपको लगता नहीं होगा, बट मैंने मैथ्स में ही ऑनर्स किया हुआ है, और अगर मैं बच्चों को मैथ्स पढ़ाती दिखती हूँ तो वो मैं जनरली एक्टिंग नहीं करती, मुझे मैथ्स आता है, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा था मैथ्स। और ये है सेकंड क्वेश्चन तनिष के लिए। तनिष भैया, व्हाट तनिष भैया वांट टू डू इन फ्यूचर। बताओ तृप्ति के लिए क्या करना चाहते हो फ्यूचर। बिल्कुल तनिष भैया। अच्छा ठीक है, तो मैं एक्चुअली मास्टर्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, जिसमें हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जैसे जो स्पोर्ट्स मैनेजर्स होते हैं, मैं एज अ उस पोस्ट पे लगना चाहता हूँ, और धीरे धीरे अपना मतलब स्पोर्ट्स में ही आगे अपना फील्ड अपना कैरी करना चाहता हूँ। वेरी गुड। आपके बहाने हमें भी पता चलता रहता है, क्योंकि ऐसी चीजें आप लोगों को भी पता चल रहा है जिसको ये चीज करनी है, अगर आगे जाके पता तो नहीं आप होती। बिल्कुल गाइडेंस भी ले सकते हैं किसी, जिससे लगता है आपको कि इससे अगर एडिटिंग के बारे में कुछ पूछना है या उससे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पढ़ाई के बारे में कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कृषा ग्रोवर का, बहुत नई सब्सक्राइबर है और बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रही है। सना और चाची उनको बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप बेटा मिसअंडरस्टूड कर रहे हो। आपने सना दीदी को पूछा है कौन सी क्लास में पढ़ती है। इन विच क्लास सना दीदी स्टडिंग, बता दो। 10th में। आपको लगा वो 11th या 12th में नहीं है, तो स्ट्रीम का तो क्वेश्चन ही नहीं अलाउ वो होता। अब स्ट्रीम लोगे कौन सी अगर लेना मेरे लिए चाहोगे? अभी फिलहाल तो ह्यूमैनिटीज है। मैंने सब्जेक्ट्स भी अपने सोच रखे हैं क्या कर लेने हैं सब्जेक्ट्स, तो हाँ वो बाद में देखते हैं अगर कोई चॉइस बदलती है। अभी तो मैंने वो 10th के बोर्ड के रिजल्ट्स के ऊपर भी मैटर करेगा वो चीज। और फिर क्वेश्चन आता है इट्स मानव का, सेकंड होम किसका है। ये एक आधे और भी क्वेश्चन आया था। सेकंड होम का हमने डाला था, क्या होम टूर डाला था, तो वो सबने पूछा है। वो हम लोगों का ही है, बट पहले सोचा था कि वीकेंड्स पे जाया करेंगे वहाँ पे, और बहुत शौक से बनाया भी था, बट नहीं हो पाया, नहीं जा पाए। अब ना उसको सेल आउट करने का दिल कर रहा है, क्योंकि बहुत प्यार से बनाया था वो, तो इसलिए होम टूर तो डाला। क्योंकि एक होता है ना, एक एक चीज उसकी अपने दिल से खरीदी गई है। आपको होम टूर जिसने नहीं देखा जाके देखो, आई बटन में लिंक तो वो हम लोगों का ही था। इट्स मानव का, इनके बहुत सारी क्वेरीज है, धीरे धीरे उनको याद आती रही है, और उन्होंने क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। इन्होंने पूछा शौर्य के पापा घर पर नहीं होते, प्लीज रिप्लाई। जी बिल्कुल होते हैं, पर जैसा कि आपको पता है मिस्ट्री मैन और भैया कंफर्टेबल नहीं है, तो जब वो होते हैं या तो मोस्टली हम ब्लॉग नहीं करते और बनाते हैं, तो फोकस हम अपने पे रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है वो घर नहीं होते, और वो ब्लॉग जरूर देखते हैं, लेकिन 6 बजे वो ब्लॉग देखते हैं और अपना हमें एडवाइस भी करते हैं, ये चीज अच्छी है, ये चीज नहीं अच्छी है। और जो 10 मिनट में हम आपको दिखाना चाहते हैं ना, तो वही दिखाते हैं। अगर घर में मिस्ट्री मैन होते हैं उनका, वैसे भी सुबह से रात तक तो वो बाहर ही होते हैं अपने काम के लिए, फिर जब आते हैं तो फिर वो मतलब वो और आपको पार्टीज में दिखे भी होंगे वो। आप पार्टी ब्लॉग जाके देखो, उनके साथ मैं तो इतना डांस करती हूँ, मिस्ट्री मैन तो डांस करते हैं, बट उनका हम शूट नहीं कर पाते। शौर्य's मॉम स्टोरी, ये शायद जानना चाहते हैं कि हुआ क्या था उनको माइनर सी कुछ प्रॉब्लम थी, माइनर सी एक सर्जरी कराने गई थी वो एक डे केयर के अंदर, बट वो कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी। ईयर एम्बोलिज्म शायद हमारा
कुछ कहते हैं वो डॉक्टर का भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है वो, तो उसमें उनका हार्ट जो है वो काम करना बंद कर दिया था, तो वो बहुत सडन हुआ था और वो चीज़ हम लोगों को भी नहीं ज़्यादा उस चीज़ के बारे में नॉलेज, बट बहुत बुरा हुआ था हम लोगों के साथ। तो वो स्टोरी थी कुछ ऐसा, उसमें बताने वाला ऐसा नहीं, मतलब कोई बीमार नहीं थी, वो बहुत एक्टिव थी। अब उनको देख के भी लगता है कि नहीं यार खुद को ठीक रखना है, क्योंकि वो मेरे से भी काफी ज्यादा एक्टिव और नहीं बहुत ज्यादा फिट। उस टाइम मैं इतना, अब क्या बोलूं, वो ये गोदी उठा के बच्चों को वो चढ़ लेती थी, उतर लेती थी, और मैं तो तब लगा नहीं यार बच्चों के लिए अपने को ठीक करना है, तो तब से ध्यान आया कि नहीं यार अपनी सेहत को ठीक रखना है आगे से। और सेकंड होम किसका बता दिया वो तो। अगला क्वेश्चन है, राध्या चौधरी जी ने 4 क्वेश्चंस पूछे हैं। इन विच स्कूल सना दी स्टडी? प्रेसिडियम पंजाबी बाग। एक चीज और है कि क्या शौर्य और तनिष भैया अपनी मम्मा को मिस करते हैं? सबसे पहले इसका आंसर मैं करना चाहूंगी। मम्मा पापा मेरे, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अपने मम्मा पापा को हर बंदा मिस करता है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है करने का। बट वैसे बता रही हूँ कि मैं भी अगर अच्छी हाँ, एक होता है कि आप अच्छी तरह याद कर रहे हो या एक इमोशनल होके याद कर रहे हो, तो अब हर बंदा करता है। अब हमारे डैडी भी नहीं है तो डैडी को भी हम मिस करते हैं, हर चीज में मिस करते हैं, बट इसका आंसर ये बेटर कर पाएंगे तनिष और शौर्य। हाँ जी, मिस तो करते हैं, और मतलब हम इसे एज अ पॉजिटिव वे में करते हैं। जब जब उनका बर्थडे होता है उनको मतलब केक खिलाते हैं, और कोई भी जैसे मेरा कोई स्पेशल डे है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उनसे मतलब उनसे मतलब ब्लेसिंग लूँ और आगे अपना काम करने जाऊँ। और शायद वो हम ब्लॉग्स में नहीं दिखाते, एक क्वेश्चन वो भी आया, वो भी मैं भी उस चीज को एड्रेस करूंगी। दिखाते नहीं है हर चीज, वही बात है 15 मिनट का आपके पास व्लॉग आ रहा है, उतना हम शूट नहीं कर पाते, और कुछ चीजें ना हमारे दिल के बहुत करीब है, वो चीज हम अपने तक रखना चाहते हैं। एक क्वेश्चन है, आप कौन कौन सी कंट्री गए हो? या राध्या चौधरी जी ने पूछा, इसका आंसर कौन कर सकता है? तू आप नहीं, मतलब एक यही कर ये तो बहुत जगह गया है, इन्हीं से पूछिए यार। आप बता दो, फिर सब अपना अपना बता सकते हैं। तू बता, मैं बताऊं ये कौन सी कंट्री है? तो बहुत जगह गया हुआ है। मैं आपको पहले अपना ये एशिया कॉन्टिनेंट में बता देता ओह हूँ। माय गॉड। सिंगापुर, नेपाल, थाईलैंड, हांगकांग, मकाऊ और दुबई। और यूरोप में फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्पेन और जर्मनी। ओह माय गॉड। और साउथ अमेरिका में कोलंबिया। डिट्टो हम बस एशिया में बोल ले लो। हाँ, मॉलदीव और मालदीव फैमिली के साथ गया और हुआ है। हांगकांग बोले? हाँ, सब हो गया। अब शौरूप बताएगा। ठीक है, सिंगापुर, दुबई बोला इसने? हाँ, बोला, सिंगापुर, बोला। हांगकांग, दुबई, मालदीव्स। मेरे को इसलिए टिप्स या हम उससे पूछते हैं। मम्मी कहाँ गई है? मम्मी का भी आंसर हाँ, मम्मी कर दो। गए। दुबई गई है मम्मी, मालदीव्स गई है, हांगकांग गई है। हाँ, दादी भी सारी Same है। घूमी हुई है अच्छी। दुबई 2 बारी हुई है इनफैक्ट, और तीसरी बारी जाने की इच्छुक है। दुबई मेरी फेवरेट जगह है, तो आप 4 बारी गए हो। और सना आप भी बता दो। मैं तो ज्यादा कंट्रीज अभी नहीं विजिट की। मैंने दुबई, मालदीव्स, सिंगापुर, नेपाल। वो मेरे को याद नहीं है। अब गए हो नेपाल? हाँ, मेरे 1.5 को भी साल अभी की पता थी चला। तब। 1.5 साल की थी मैं, तो मेरे को क्या ही याद होगा। तो अभी तो फिलहाल मतलब काफी घूमे हुए हैं और आगे भी घूमते रहेंगे, व्लॉग्स देखते रहो आप। बने रहिए ब्लॉग को देखते आपका भी बता दो ना कुणाल। दुबई, और मैं दुबई ही जाना चाहूंगा बार-बार, मेरे को काफी ये पसंद है। सेटल भी वहीं होना चाहता है, इसकी मतलब ड्रीम में एक होता है ना कोई है उधर से तो प्लीज कमेंट करें। पोलैंड, तो यूरोप बस में। कोई या, बात या। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हो गया। अच्छा जी, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा ही है, तनिष भैया कोई इंडिविजुअल कंट्री घूमे जिसमें आपने गए, वो शायद आंसर मिल ही गया। मैं काफी। वो मैंने क्वेश्चन पढ़े भी यूरोप नहीं। और साउथ अमेरिका, एशिया सारी इनके साथ गए हूँ। हाँ, बाकी ये जहाँ ये गया था अपनी स्केटिंग के लिए, वो वहाँ गया है। रश्मि डागा जी का, हाय आंटी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर द Q&A दैट व्हाट इज योर रियल नेम? लव फ्रॉम कोलकाता। थैंक यू सो मच। क्रेजी चाची बोलते हैं सब मुझे, बट मेरा असली नाम है रुबीना महाजन। यस। हाँ, तो ये भी मेरी आइडेंटिटी है। मुझे ये अस्मिता ने भी बोला था कि आप चाची महाजन मत बन जाओ, अपनी आइडेंटिटी मत भूल जाना। मैं रुबीना महाजन हूँ, और आपने पूछा बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही सारे ब्लॉग्स देखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबी मॉन्स्टर .nation का। दी माई क्वेश्चन इज वेयर इज योर हस्बैंड? ये है इनका, उत्तर प्रदेश से है ये। मेरे हस्बैंड मिस्ट्री मैन ही है जो ब्लॉग में नहीं आते। Yes. बार बार वही बता रही हूँ, हमारी फैमिली में हम लोग कंफर्टेबल हैं, तो हम क्रेजी फैम है। जो कंफर्टेबल है वो दिखता है आपको बुआ सामने। जीजा कंफर्टेबल है, खुशी कंफर्टेबल है। जो कंफर्टेबल नहीं होता, मेरे हस्बैंड कंफर्टेबल नहीं है, मेरे जेठ जी कंफर्टेबल नहीं है। तो जो अब मम्मी कई बार होता है कि मम्मी सुबह अपना पूजा पाठ में है, तो मैं उनको कैप्चर नहीं करती, क्योंकि ये हम लोगों का शौक है। अब वो क्लास कर रहा है तो उसको कैप्चर में आप जबरदस्ती करने लगी हूँ, ऐसे मैं अवॉइड करती हूँ। जो अपना काम कर रहा है उसको मेरे शौक की वजह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, है ना। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो खुश नहीं है या वो आ नहीं रहे, तो ऐसा वो शाय है, कैमरा शाय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉगिंग विद आलिया का, ये बहुत प्यारी हमारी सब्सक्राइबर है। इसका क्वेश्चन है आपको कैसा लगता है जब आप ब्लॉगिंग नहीं करते? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आलिया तुमने। जब नहीं करते ना हम मिस करते हैं, बिल्कुल मिस करते हैं। बहुत अजीब लगता है, बहुत आज अजीब तुम लगता मानो है। आज हमने Q&A हमने थोड़े टाइम में हमारा शूट हो गया, बट हम इसमें सीरियसली मैंने बहुत मिस किया पूरे दिन बहुत ब्लॉगिंग। miss इनफैक्ट हम होता है। एक दूसरे को पूछते हैं कि यार ये चीज थी, ये दिखाई नहीं, तो हम बहुत मिस करते हैं। आपको मिस करते हो? हाँ जी। आप सबके हमारे लाइफ का एक Life पार्ट का बन part चुका है। पार्ट हाँ। बन चुका है। सेकंड क्वेश्चन है उनका, और आपको कैसे फील होता है कि इतने प्यारे सब्सक्राइबर्स आपके साथ जुड़े हैं और आपको इतना सपोर्ट करते हैं? ब्लेस्ड। ये है आप सबके हाँ। लिए, ये Blessed। गलत बना Grateful। सच में मम्मी कैसा लेकिन आप लगता मेरी है फीलिंग बहुत समझ रहे हो? अच्छा जब जब इतने प्यारे सब्सक्राइबर्स आपको हाँ। इतनी विश करते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता बहुत। बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये होता है ना, कुछ वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं Yes। कर सकते आपको कुछ चीजें, वो चीज है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ये मुझे नहीं पता था, बहुत मतलब नए जुड़े हैं, नए इन्होंने कमेंट्स करने शुरू किए, शशांक मिश्रा जी, और ये तनिष के फ्रेंड है। और तनिष शायद फोटो देख पाएगा तो ज्यादा अच्छे से पहचान पाएगा। आपने पूछा कि तनिष को आपने पूछा, मैंने उसको पूछा था बट वो ऐसे नाम से नहीं पहचान पा रहा। उसने आप फोटो देखेगा तो शायद उसको याद आ जाए। Yes। इनका क्वेश्चन भी था बहुत प्यारा, और उन्होंने कहा कि ये प्रोटेक्शन फोर्स में लगे, रेलवे में, गवर्नमेंट जॉब में, Oh, लखनऊ में। nice। उन्होंने कहा आओगे तो जरूर आना, बिल्कुल लखनऊ जब चक्कर आएंगे। लखनवी सूट्स मुझे बहुत पसंद है, आए तो पक्का तुमसे मिलेंगे। और तनिष को भी फोटो वोटो देखना, शायद पहचान जाए। ये क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि आपको आइडिया कैसे मिला यूट्यूब चैनल खोलने का, और क्रेजी फैम नाम किसने सोचा? ये तो कुणाल और Crazy- चाची को ज्यादा पता होगा। क्रेजी फैम मैं बताऊं आपको, मैं बताती हूँ। आज Yes। से जब ये हमने ब्लॉगिंग करने का सोचा ना, सबसे पहले कुछ टाइम पहले ना, आज से 8 साल पहले शायद, मुझे एक ऑनलाइन बिजनेस का भी मैंने सोचा था। तो उसमें हमने क्रेजी कलेक्शन Collection। नाम से अच्छा, हाँ। इनिशिएट भी की थी वो चीज, वो मैंने Yes। शायद कभी डिस्कस नहीं की। हम्म। बट वो फिर हमारे घर वो चीज भाभी वाली वो हो गई, वो चीज हो गई, मिस हैपनिंग हो गई, तो वो चीज आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। पर वो कहीं ना मेरे दिल में था कि वो क्रेजी से ही नाम शुरू करना है। तो फिर मैंने बच्चों से पूछा, फिर बच्चों ने कहा कि हाँ ठीक है, नाम अच्छा है। Yes। और हम क्रेजी फैम हमें सूट भी बहुत कर रहा था, तो बहुत हमने अच्छा कहा लगा। इसलिए। तो बच्चों की हामी थी उसमें, और बोला मैंने। अब ये है जय गुरु जी का, मुझसे क्वेश्चन है उनका कि आपकी सिस्टर नहीं आती इंडिया, या आप नहीं गए उनके पास कभी, एंड एनी रिलेटिव फ्रॉम योर मॉम साइड। ये बहुत लोगों के क्वेश्चंस होंगे, बट ये मैंने Q&A के फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि मेरी सिस्टर यहाँ है ही नहीं इंडिया में, और कभी मेरी, और सच्ची बताऊं, उससे मेरी बात उतनी होती भी नहीं है। क्योंकि या ये कह सकते हो आप कि मैं अपनी फैमिली में इतनी बिजी हो गई कि अभी मैं एक रिसेंट आपको बताती हूँ। मेरी कजन है, बहुत हम लोग सब इकट्ठे पले बड़े थे बचपन में, हम तीनों बहनें, मतलब साथ, वो मेरी बुआ की बेटी है। उसने कॉल किया तो हमने ये डिसाइड किया था हर सैटरडे के सैटरडे कॉल किया करेंगे। बट मेरे पार्ट पे गलती की, मैं ही नहीं कर पाई, मैं ही सैटरडे, क्योंकि आधी रात को करूंगी तो उसका सुबह होगा, उसने मेरे बर्थडे पे कॉल किया तो उसका 25 सुबह 7 बजे आया। टाइम डिफरेंस। तो टाइम डिफरेंस इतना, और मैं अपनी फैमिली में उस टाइम पे इतनी बिजी हूँ, और वो इंडिया कभी आई नहीं, और शायद नवंबर में आएगी भी। तो हंस रही थी वो कि मेरे को मिस्ट्री वुमेन की तरह ही ट्रीट करना, कि मैंने कहा ब्लॉग में नहीं आऊंगी, और साथ में अगर आएगी तो डेफिनेटली वो ब्लॉगिंग में नहीं। और हमारा जाने का कभी हुआ नहीं, साफ सी बात, वो हुआ नहीं कभी। तो इसलिए एक होता है ना, डिफरेंसेस आते चले जाते हैं। वो होता है ना कि नजर से दूर तो दिल से दूर, वो वाली चीज मेरे साथ। तो मैं अपनी फैमिली में ही, ससुराल में इतनी बिजी हो गई हूँ। वाह, अच्छा क्वेश्चन था ना। एक और जय गुरु जी, रेनू चावला जी का क्वेश्चन है, योर फैमिली बिजनेस, ये बताएगा तनिष। फैमिली बिजनेस बताओ क्या फैमिली है? बिजनेस हमारा एक्चुअली रबड़ केमिकल्स का है, जो हमारी फैक्ट्री सदर बाजार में है। और डैडी का वो थी, उसके बाद पापा और मेरे चाचू ने हैंड ओवर कर दिया, मतलब मिस्ट्री मिस्ट्री मैन मैन। ने। हाँ। बहुत और एक बढ़िया। था आरुषि, आप दिल्ली में कहाँ से हो? ये कौन आंसर करना चाहेगा? नॉर्थ दिल्ली। ओह, भाई, नॉर्थ दिल्ली से है। थोड़ा और प्रिसाइज हो जाए तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट बस। दिल्ली। तो क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे है, पता है क्या, इस प्लेटफॉर्म पे है, बट थोड़ी सी प्राइवेसी हमें चाहिए होगी ना, कि बाद में होता है कि, है ना, वो चीज थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम ना आए। ये क्वेश्चन है ऋचा पटेल जी का, और Q&A के चक्कर में पता नहीं कितने नए नाम भी आए हैं सामने। Yes। थैंक यू सो मच, कमेंट्स भी करा करो, अच्छे लगते हैं। ओ, हु इज योर फेवरेट किड? शौर्य। मैं बताती हूँ, ऐसा नहीं बेटर है। आंसर। मैं आपको बताती हूँ, आपने क्वेश्चन गलत पूछा है। एक माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, और मेरे लिए वो है, दिखता होगा कि शायद शौर्य है, वो इसको लगता है या उसको लगता होगा, उन लोगों को लगता है पता नहीं उसकी सुनती क्यों, ऐसा कुछ नहीं होता।
आपको ये, हाँ ये पूछते अगर आपकी किस बच्चे की मैं फेवरेट हूँ तो शौर्य उसका आंसर था। शौर्य की फेवरेट हूँ मैं, मुझे लगता है ऐसा कि तीनों एक बच्चे के लिए माँ माई फेवरेट होती है। तीनों बच्चों नहीं ना, अब तीनों के लिए सेम फीलिंग है, बट मुझे वो दिखाता ज्यादा है। मुझे लगता है कि मैं उसकी फेवरेट हूँ, मुझे सबसे ज्यादा प्यार तीनों बच्चों में शौर्य करता है, जो मुझे लगता है। ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था। जितना प्यार देते हैं उतना रिटर्न में भी मिल जाता ठीक है। है, हाँ। अब इनको गलत फहमी है, बट मेरे को ये लगता है मेरा भोलू मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा, ओ माय गॉड, ऋचा पटेल जी ने बोला एंड बाय द वे योर सन्स आर टू हैंडसम एंड योर डॉटर इज टू स्वीट। Oh my थैंक यू। God. हारिका का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मम्मी आपके लिए। आंटी और अंकल की शादी कैसे हुई थी? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? बता दो। अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज उस थी। time तो किसने arrange रिश्ता है। बताया था? मेरी मामी जी ने। इनकी मामी जी ने कराया था रिश्ता, और डैडी को देखा इन्होंने, और मतलब इनकी एक टाइम ऐसा आया था जब इनकी मम्मी शायद बोल रही थी कि नहीं लड़का कम कमाता है तो नहीं करेंगे, बट इन्होंने कहा नहीं तुमने मेरी एंगेजमेंट कर दी तो मैं यही करूंगी, मेरी किस्मत में हुआ तो मुझे सब कुछ मिलेगा। और ये क्या देखो, बात है, क्या बात है। ये भगवान ने सब कुछ दिया। यस, एक टाइम था, उस टाइम इनकी मासी, इन्होंने मुझे स्टोरीज इतनी सुनाई है, मुझे डायलॉग टू डायलॉग याद है। इनकी मासी ने क्या बोला था, क्या मेरी उषा के पास कभी गाड़ी होएगी? थी सबसे पहली ब्लॉक में गाड़ी हमारी। यस, ये डैडी ने लड़कियों की ना, जादू कर दिया। लड़कियों की किस्मत होती है, तो इनका डैडी के साथ लेख लिखा हुआ था। यस। और मम्मी एक उन्होंने ये पूछा कि डैडी की कोई बात जो आपको सबसे ज्यादा याद आती हो, भैया कुछ है ऐसा कि ये मिस करते हो, या ये उनकी तो बहुत सारी चीजें हैं। चीजें तो बहुत सारी हाँ। अब मिस ही करनी पड़ती है। हाँ, पर क्या सबसे ज्यादा मिस करते हो? डैडी का हमारा खाने का शायद, कि अच्छा वो खाना ना खुद भी खाते थे और सबके लिए लेके आते थे। हाँ। कि अगर मैंने बोल दिया डैडी को, वो रील्स आजकल आप देखते होगे कि आपने बोल दिया समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, वो भर देंगे तुम्हारा घर समोसों से। तो सही में वैसे वाले थे। लेके आता हूँ, है ना? तो ये सब आम के शौकीन कि जैसे सना ने बोल दिया आम मेरे को बड़े, अगले दिन पेटी। अगले दिन हाँ यही होता था। मतलब ये चीजें हम मिस करते हैं, रील्स में देखते हैं, तो हम लोग Yes. चलो। शुभम खत्री जी का है, हु इज यंगेस्ट एंड एल्डेस्ट? अब ये बता जी, Eldest. सबसे बड़ा ये है, और ये कुणाल और मेरे में 4 महीने का। अब अपना एज बता दो सारे, अब ये भी कई लोगों को कंफ्यूजन है। मंथ्स के साथ अपना बोलना। 23। 22 soon to be 23। 15 soon 16। 15 मई में 16। इन दोनों के बीच 4 मंथ्स का एग्जैक्ट फर्क है दोनों के बीच। और हम 13 दोनों में में भी 13 और हम दोनों में भी। हाँ, मतलब इतना ही फर्क है, बहुत ज्यादा। ये 22, 23 में मत जाओ, 4 महीने का ही फर्क है सब में ना। Yes. चलो, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम रिपीटेड है। सोनल पाखरे जी ने पूछा है कौन एल्डेस्ट है? ये है तनिष हमारा बच्चों एल्डेस्ट। और अगर घर में पूछे तो ऋतिक है वैसे एल्डेस्ट, है ना? Yes. हमारे घर का बड़ा बच्चा ऋतिक है, फिर तनिष है, मतलब ऐसे फिर ऐसे खुशी है, दीदी, हाँ। फिर शौर्य, फिर मैं। जानवी कपूर ने क्वेश्चन किया है, क्या सना और शौर्य स्टडी के लिए अब्रॉड जाएंगे? सबसे पहले शौर्य जाओगे, बताओ स्टडीज के लिए। ठीक है, मैंने अभी फिलहाल जो सोचा मैंने सोचा कि बैचलर्स इंडिया से ही, फिर उसके बाद मास्टर्स के लिए शायद से अब्रॉड जाऊँ। आप मेरा अभी प्लान है कि ह्यूमैनिटीज के बाद लॉ करना है, मेरा इंडिया से ही है। वेरी गुड। तो ये देखा, हमारा भारत बैचलर्स इंडिया से। अगला है क्वेश्चन अनु जानवी कपूर जी के 2-4 थे। एंड फॉर तनिष भैया प्लीज शेयर सम बेसिक एक्सरसाइज, ये मैं व्लॉग में ही बताऊंगी। अभी एक्सरसाइज हाँ। उनको आने वाले upcoming back vlog ache में और बता neck pain देंगे। के लिए चाहिए, बिल्कुल ये ना मैं डेडिकेटेड इसके लिए बिल्कुल शॉर्ट्स और व्लॉग बनाऊंगी। चलो। जानवी कपूर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड व्हाट डज सना और शौर्य डू व्हेन दे गेट बर्न आउट ड्यूरिंग स्टडी सेशंस? बिंदास। क्या करते हो? ये तो बिंदास, ये तो बर्नआउट मैंने इन दोनों बर्नआउट के लिए burnout- बैठना पड़ता है 3-4 घंटे। हम उससे पहले उठ जाते हैं। क्योंकि हम ब्रेक्स ले लेकर करते हैं, तो इसलिए इतनी कोई दिक्कत नहीं कंसिस्टेंटली पूरे होती। साल पढ़ते हैं, मतलब सना तो ये है कि सना कंसिस्टेंटली पढ़ती साथ है। के Yes. साथ हाँ, और जो मैं स्कूल एंड में में होता है। 6-6 घंटे पढ़ ये लेता वो हूँ। पर मैंने इनको बर्नआउट रहे होते देखा ही नहीं ना, मैं But चाहती नहीं, हूँ। अगर जब वो- अगर जैसे एंड में जैसे प्रेशर बना होता है तो बर्नआउट आपको फील ही नहीं होता। वो हमको ही नहीं फील होने देता, आराम से बिंदा। बिंदास, वही है। और अगर बाई चांस होता है तो मेरे लिए तो म्यूजिक इज द बेस्ट सोल्यूशन। और कुणाल जी आपके लिए जानवी कपूर का एक क्वेश्चन है। कुणाल भैया आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हो? हाँ, फ्रीलांसर हूँ मैं, ग्राफिक डिजाइनर। किसी को भी कोई एडिटिंग करवानी हो तो बिल्कुल वीडियोस, कैफे के इसने काफी सारे वीडियोस बनाए Yes. हैं। हाँ, वो ब्लॉग में बोलता Mind नहीं blowing है, job. बट किसी को वो कोई वेडिंग कार्ड चाहिए, मतलब सब कुछ करता है एडिटिंग में। Yes. किसी को कोई घर के वेडिंग designing इनविटेशन बनाए हैं मैंने अपने हाँ, घर की और शादी के। डिजाइनिंग करता है ये, हाँ। जो बॉक्सेस की होती है सब करता है, फ्रीलांसिंग करता है। उसका 7643 क्वेश्चन लग ही जाएगा, मैं इतना वो नहीं जा रही उस पे। Want to know about Shaurya's mom and a sweet memory of her or a happy moment which Shaurya, Tanisha, Sanna ने remember। एक मेमोरी
उनके बारे में मैं याद करती हूँ, मेरे से आपने पूछा नहीं है बट मैं बताना चाहती हूँ आज, अगर बताने पे बात आई है। इस घर में जब से मैं शादी करके आई थी, मेरा बर्थडे के लिए जो एक्साइटेड होता था ना, जो मेरे बर्थडे के लिए खुश होता था, वो भाभी होती थी। और जितना प्यार उन्होंने शायद मुझे दिया, शायद ही कोई और कर पाएगा। मेरे में जीन्स आ गई मतलब हाँ, क्योंकि जितना मेरे बर्थडे के 1 महीने पहले से वो हर छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करती थी कि ये उसको पसंद है, ये उसको पसंद है, तो मेरी मेमोरी वो आज तक मैं याद करती हूँ उस चीज को। चलो अब तनिष बताएगा बेस्ट मेमोरी। हम बच्चों का तो वही था कि मतलब कभी भी हमें कहीं जाने का मन था ना, तो सबको उठा के, हाँ। चाहे वो कुणाल, पैसिफिक मॉल, शौर्य, पैसिफिक मॉल, सबको पैसिफिक मॉल। अब मैं अपनी मेमोरी बताता हूँ कि जैसे ना जो पापा है मेरे, वो इतना मतलब जंक फूड को सपोर्ट नहीं करते, तो मम्मा मेरी लीनियंट थी इसमें थोड़ी, तो मैं मतलब तो पापा मेरे को जब देख रहे होते वो अलाउ नहीं करते थे, लेकिन मम्मा चुपके से ले जाती थी और उन्हें बताते नहीं थे, क्योंकि तब व्लॉग नहीं होते थे। तो अब तो व्लॉग में दिख जाता है उनको, तो भैया को बिल्कुल नहीं पसंद ये चीजें। तो और उनका वो मुझे कहती थी, तू भी ना, तू घर देख, मैं बच्चों को देखती हूँ, और बच्चे सारे खुश रहते थे, लाइन लगा के सबको ले जाती थी अपने साथ। मेरी तो पूछ लो, आप बताओ। मैं इतनी देर से वेट हाँ। कर रही हूँ। मेरी वैसे तो बहुत सारी है, बट दो तीन चीजें मेनली मेरा ये है कि जैसे मम्मा मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट, वो जो होते हैं ना टिपिकल इंडियन मॉम्स, वैसी रहती कि नहीं ऐसे ऐसे। तो मेरे लिए ये हो जाता था कि जब भी कुछ वो हो गया कि कोई परमिशन चाहिए, कुछ मजे का काम है, जब मम्मा नहीं मान रही, वो माँ, मैं उन्हें माँ बुलाती थी, तो माँ के साथ, और वही तनिष वाली बात की घूमने जाना है, और कोई भी छोटी चीज चाहिए, वो वैसी 100 चीजें मेरे को ले देती थी। ये चीजें मतलब याद रहने वाली। एक दिन छोटी सी थी, मार्केट गई, लड़के तो जाते नहीं थे, वो ये मैं उनके साथ निकल जाती इसने थी। एक क्लिप हाथ रखा, आई हमारे नेबर में गुर्जर प्रजस ने भी अपनी अस्मिता सब और आई एक क्लिप इसने वो इसने इसको मेरे को ना क्या में कंफ्यूजन हो रही थी कि या तो ये, उन्होंने पूरा ड्रॉर ले लिया कि तेरे को तू सारे ले ले। क्योंकि शौर्य के टाइम ना उनको लड़की की बहुत इच्छा थी, शौर्य के टाइम बहुत ज्यादा इच्छा थी, मतलब उनको पर होता है ना कि जो चीज आप मांगो तो भगवान भी कहता कि नहीं। ये तो जब सना हुई थी ना, तो इतना हम सबसे ज्यादा खुश होती कि घर में बेटी आई है, मतलब एक अलग ही लेवल की वो चीज थी। तो बहुत सारी मेमोरीज है उनके साथ हमारी। अस्मिता ने पूछा है, हु केप्ट द नेम्स ऑफ ऑल 4 किड्स एंड व्हाई दीज नेम्स ओनली। अब मैं यहाँ बताना चाहूंगी, तनिष का मेरी शादी नहीं हुई थी, मुझे पता नहीं तनिष के बारे में। शायद इसका ना डायमंड के ऊपर नाम था, तनिष डायमंड, मतलब होता है वो जो तनिष डायमंड नहीं आया था उस टाइम, तो भाभी को वो बहुत पसंद था, तो इसका नाम उसके ऊपर रखा था, तनिष्क विद क्यू होता है ना वो चीज। इसका नाम मेरी शादी हुई ना, मेरी शादी हुई थी, तो मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं देखती थी बहुत ज्यादा, तो उसमें शौर्य दादू मेरे से यहाँ सब देखना शुरू कर दिया था। उसमें अक्षरा, हिना खान के बड़े भाई थे शौर्य दादू, हमें था कि लड़का होगा ना तो शौर्य ही रखना है नाम। उस टाइम शौर्य नाम का इतना क्रेज था, तो ये हो गया, इसका शौर्य रख दिया। और सना का तो आपको पता ही है कि सचिन का और रुबीना का शिप नेम टाइप जो होता है वो सबीना बन रहा था। तो यस, मेरी मासी ने रखा था कुणाल नाम, बहुत था, मतलब ये था सब। और मेरी मम्मा ने रखा था, मम्मी का भी मम्मा ने रखा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिस्टी 6843 का। उन्होंने पूछा है, मिस्ट्री मैन सब सोशल मीडिया में फेस शो नहीं करते या सिर्फ यूट्यूब में? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, आपको मैं बताऊंगी ना तो आप हैरान हो जाओगे। मिस्ट्री मैन व्हाट्सएप पे भी नहीं है। हाँ। आज की डेट में उनको ना इंस्टाग्राम में, कहीं भी नहीं, ना फेसबुक तक नहीं पे नहीं है, यूट्यूब। तो आप सोचो, जिस बंदे के पास व्हाट्सएप नहीं है तो वो तो क्या ही कैसे सरवाइव करेंगे, बट कर रहे हैं। और हाँ, वो ऐसे है, वो डैडी का फोन जो व्हाट्सएप पे था वो अब चला रहे हैं, वो बिजनेस अकाउंट है, मतलब उसमें भी माता रानी की फोटो दिखेगी, आपको कुछ नहीं दिखेगा। आस्था का क्वेश्चन है, आस्था का ही एक पहले भी क्वेश्चन था, शायद उन्होंने कमेंट किया था, डिलीट कर दिया, पर मैं पढ़ चुकी थी उसका, मैंने जवाब भी दिया था। बट आस्था, मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन करना चाहती हूँ। एक तो आपने बोला आप लोग कहाँ रहते हो, बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, एड्रेस बताना तो नॉट पॉसिबल है। और आपने एक क्वेश्चन किया था कि आप कभी भी तनिष और शौर्य की मम्मा की बात नहीं करते, तो मैं आपको रीजन बताऊं। नहीं, आपने पूछा था कि आप उनके कोई स्पेशल ओकेजन्स नहीं मनाते हैं। हम उनका बर्थडे मनाते हैं, हम उनका स्पेशल डे सारे मनाते हैं, बट दिखाते नहीं है, क्योंकि वो कुछ चीजें हैं जो सिर्फ हमारे लिए, हम अपनी एक होता है ना फैमिली तक हम रखना चाहते हैं। ये नहीं कि आप फैमिली नहीं हो, बिल्कुल हो, बट कुछ वो दिन होते हैं जब हम खुद भी इमोशनल होते हैं, तो इस वजह से हम शायद वो चीज हम दिखाते नहीं है कि एक हम उनको अच्छी तरह याद करते हैं, तो वो चीज होती है ना कि कभी, तो ये बात आप समझ ही रहे होगे। तो ये रीजन है, बस ऐसा नहीं है कि मेरा उनके साथ
लोगों को ये लगता होगा कि शायद मेरे रिलेशन अच्छे नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बहनों से भी ऊपर। हाँ तो आप और मिस्ट्री मैन से मतलब भाई से भी ऊपर था। ऊपर। मतलब मिस्ट्री मैन को वो अपना बेटा कहती थी बड़ा, हाँ। आप मतलब वो कहती थी मेरा बड़ा बेटा मिस्ट्री मैन है। तो ये चीज, अब मैं इस टॉपिक पे और जाना नहीं चाहती क्योंकि नहीं, हम इमोशनल नोट पे शुरू नहीं करना चाहते। अच्छा। तो मतलब ये चीज थी। आस्था जी हो गया आंसर आपका। अच्छा जी, तान्या शर्मा जी, हु सजेस्टेड द नेम मिस्ट्री मैन टू अंकल? बहुत अच्छा आइडिया था। तनिष्क, ये सॉरी कुणाल ने बोला बैठे बैठे ऐसे इसने सोच कहा दिया मिस्ट्री था। रहने देते हैं, फिर इसने कहा मिस्ट्री मैन ही रख देते हैं नाम। तो बस हो गया ये, और शुरू में ही हो गया था ना ये तो। हाँ हाँ start। एक क्वेश्चन है सैंपल पोस्टर जी का, ये तनिष्क और शौर्य तुम लोगों का है, के लिए है ये। हमने आपका बॉन्ड बच्चों के साथ देखा है, ठीक है, आपको देखा है, और कैसा बॉन्ड है बता भी दो। चलो मेरे साथ, यही बताएंगे ना। हाँ बच्चे ही बताएंगे, तनिष और शौर्य। मेरे साथ बॉन्ड मेरा कैसा है? तो बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं शुरू से ही बचपन से, जब जैसे मैं ऊपर की जगह ज्यादा नीचे रहता, मतलब हमारा पहले हम ऊपर और नीचे रहते दो थे, फ्लोर से दो फ्लोर से। तो मैं consecutive। अपना दोपहर में निकल जाता था, फिर चाची के साथ कंबल में लेट के अपना कोई चिंचन। देखता था, और शाम को दोस्त बुला रहे, मतलब मैं चाची के साथ बैठा हूँ, आराम से देखूंगा, फिर बस रात को सो जाता था। तो मतलब ये बहुत ज्यादा यार, 4 साल का था मेरी शादी हुई, तो अब तो 23 साल का, सोचो इतने साल से वो मेरे साथ तो है। तब से ही पहले से हाँ। ही अच्छा था। और ये मेरा भोलू बताएगा। और मेरा तो अनब्रेकेबल बॉन्ड है, मतलब Oh my ज्यादा God। देर तक कि मतलब दूर भी नहीं रह पाते, कि अगर जैसे कोई गुस्सा भी होता है तो उसी टाइम ही मैं या चाची कोई भी सॉरी बोल देते हैं और उसी टाइम सॉर्ट वगैरह कर लेते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और बहुत सही बात। लड़ता भी बहुत है मेरे साथ। और आपको मम्मा ने क्या बचपन बताऊं? में शौर्य को जानबूझ के बड़े धमकियां देके दाल खिलाई है। उसको याद नहीं है और शायद। मैं खुद खाता हूँ। अच्छा वो कह रहे हैं कि आपके साथ तो बॉन्ड देखा है, मिस्ट्री मैन के साथ उनको नहीं दिख पाता ना, तो कैसा बॉन्ड है ये बताओ। वर्ड्स पहले में तनिष बता दो, बताएगा, वर्ड्स हाँ। में। वर्ड्स में तो वही मिस्ट्री मैन से तो मेरा सबसे ज्यादा है, मतलब शुरू से ही। मतलब कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो या कोई भी, मतलब कोई भी अच्छी, मतलब कोई भी सक्सेस हो, तो सबसे पहले मैं उन्हीं को बताता हूँ। सच बताऊँ तो मतलब मेरे को लगता है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मेरी कोई भी चीज़ मतलब हो जाती है, और अगर नहीं होती तो वो भी उतना ही उदास होते हैं। तो सबसे पहले मैसेज इसका उनके पास आ जाता है। हाँ, चाहे मैं कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ तो सबसे पहले उन्हीं को जाता है। Yes. या तो कोई अच्छी चीज हुई हो तो भी उनको टेक्स्ट कर दो। और ये नहीं है कि बाकी से सबसे बॉन्ड नहीं है, बट इसका मिस्ट्री मैन के साथ बॉन्ड अलग सा है। अब तो बड़े जैसे बड़े होते जा रहे हैं, तो अब तो फ्रेंड, वही वो फ्रेंड्स वाला भी, मतलब ये। बहुत 18 के बाद से मतलब एज और आज अगर हम रूम में सोने चले गए, ये और मिस्ट्री मैन बैठ के ना हमें इतना पकाते हैं ये उसके 3-4 घंटे फिटनेस के ऊपर ये लोग सारी रात बैठ के बात कर सकते हैं। इनको कोई तीसरा बंदा नहीं अब चाहिए। शौर्य शौर्य बताएगा। बताएगा। ठीक है, मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हम मतलब ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और मतलब फादर फिगर है। और पर इसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग मम्मा से है। तो है, तो ये इसका मेरे साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है ऐसा। एक है, और बच्चों का आपके साथ कैसा बॉन्ड, खास करके शौर्य और तनिष्का माँ जैसा है चाची जैसा? ये तो शायद जवाब दे ही दिया बना। तो आंसर में ही था जो अभी पहले दिया, उसी में मदर जवाब। जैसा मेरे को बिल्कुल वैसी ही इज्जत देते हैं, बिल्कुल वैसे मदर्स डे पे वैसे ही मेरे साथ। बस बोलते चाची हैं। हाँ। क्योंकि और वो आदत मैं- पड़ी हुई है। और वो मैं चाहती भी नहीं, क्योंकि यार हाँ। मैं ये भी होता है ना कि चाची भी अगर अच्छी चाची है तो चाची भी माँ बन सकती है। मतलब ये नहीं है कि एक समझ एक रहे हो टैग वो की चीज़? जरूरत नहीं है। हाँ, टैग, हाँ वो जरूरत नहीं है। हाँ। अब है आपका बॉन्ड भाभी के साथ कैसा था? वो भी आप आंसर बता वो दीजिए आप मतलब सब। बहुत ही सुन मेरी चुके होगे अभी। रियल सिस्टर से ज्यादा अच्छा बॉन्ड था। अब मैं अपनी सिस्टर को शायद याद नहीं करती जितना मैं उनको याद करती हूँ आज भी, क्योंकि उन्होंने इतना प्यार मेरे साथ उन 7 सालों में बना दिया था। चलो अब ये है परमिंदर कौर जी का है, सब अपनी फेवरेट स्वीट डिश बताओ। तनी शुरू करेगा। स्वीट डिश मैं अपनी बताऊं फेवरेट। मैं तो मैं कुछ तो- एक्सपेक्ट कर रही हूँ मतलब इन सबसे। मैं चॉकलेट, मतलब फ्लेवर मेरा चॉकलेट ही रहेगा, चाहे वो चॉकलेट आइसक्रीम हो जाए, चाहे ब्राउनी हो जाए, या चॉकलेट वॉफल हो जाए, कुछ भी चॉकलेट है। बताओ जल्दी बताओ, बहुत। मेरी अपने हाथ की ब्राउनी। मेरा जलेबी, मेरा वनीला आइसक्रीम। वनीला हाँ। आइसक्रीम। हाँ मैं ज्यादा खाता नहीं स्वीट डिश, लेकिन आइसक्रीम है, उसमें ट्रैफिक जैम संडे ज्ञानीस का। किसी को भिजवाना हो तो भिजवा दे। अरे अतरंगी चीज है। और मम्मी फलूदा कुल्फी। चलो एक क्वेश्चन और है कि तनिष्क के पापा और मिस्ट्री मैन ब्लॉगिंग को सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं? उन्होंने ही तो वो किया था। हाँ। सपोर्ट करते हैं, दोनों support बहुत करते हैं, supportive दोनों है। सपोर्टिव है। सपोर्टिव है, बस कैमरा शाय है बेसिकली। Yes. हर्षित सैनी जी का, ये बहुत सारे हमसे डिमांड करते हैं, बहुत सारी Challenges वीडियोस चाहिए की। होती हैं
इनको मैं पर्सनली देखना चाहती हूँ। अच्छा, सेकंड होम टूर किसका था? बिल्कुल बता दिया। चुके हैं। हाँ। एक है मनन अग्रवाल का, सबीना दीदी की परसेंटेज हाफ ईयरली में, बच्चा भी हाफ ईयरली के पूरे वो ही नहीं मिले, टेस्ट पेपर्स अभी मिले नहीं है, आएगी तो पक्का बताऊंगी। अभी तीन जो है रह गए हैं ना, कोई तो बाकी जो भी आएगी बताऊंगी। ब्लॉग में पता चल जाएगा हाँ। आपको। वंश श्रीवास्तव, तनिष भैया व्हाट स्टडीज आर यू डूइंग नाउ? बता दिया हमने। मास्टर्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। हंजाला कादरी जी पूछ रही है, मेरा क्वेश्चन है कि आप सब लोगों का फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा ऋतिक रोशन। चलो हो गया? हाँ आप Sorry? बताओ। सोच रहे तू मिला लेना। मेरा शाहिद कपूर। दादी। शाहिद कपूर मेरा। वरुण धवन। दादी धर्मेंद्र। तनिष। मेरा तो शाहरुख खान। सिद्धार्थ मल्होत्रा। बस फिर है रूपी जी का आया है, मेरा क्वेश्चन मिस्ट्री मैन सर से है कि सर आप जब भी जाते हो क्या आपको लोग क्रेजी फैम व्लॉग से कोई पहचानता है? जिनको नहीं पता वो भी आपको पहचान लेते हैं सर के बाद। अच्छा पहले ये बताओ, मिस्ट्री मैन को तो देखा ही किसी ने नहीं है तो वो तो क्या ही नहीं पहचानेंगे। बट हमारे साथ ये ऐसे 2-3 केसेस हुए हैं जिसमें रैंडम बंदों ने हमें पहचाना है। हाँ। तो वो हमने साथ साथ शेयर भी किया। एक शादी में गए थे, वहाँ पे इसका पे। उन्होंने सरप्राइज वो ब्लॉग देखा था तो वहाँ पे हमें वहाँ पे पहचान लिया देख था। उस लिया दिन था। इसको शॉप पे कोई मिल गया। मतलब आप जितना हम टाइम दे रहे हो, जितना हमारे लोग पसंद कर रहे हैं ना ब्लॉग्स, तो रैंडम लोग मिल भी रहे हैं। यस। और उन्होंने बोला मिस्ट्री मैन सर की बर्थडे डेट कब है? आने वाला आने वाला बर्थडे है। 20 नवंबर। यस। और किस ईयर में हुआ था उनका? 1978। उनकी एज बता सकती हूँ, अपनी नहीं। इनसेन प्लेस जी का क्वेश्चन है, इन विच क्लास सना दीदी स्टडी? 10th। बता दिया। प्रिया जैन का, अपना ड्रीम प्रोफेशन बताइए। मेरा ड्रीम प्रोफेशन आगे यूट्यूबर बनना, बहुत अच्छा फेम कमाना है मेरा। तो जल्दी Yes. बताओ, जल्दी। क्या? प्रोफेशन। जी क्या है आपका? मतलब आप क्या चाहते हो आने वाले सालों में? ठीक क्या है, कोई देखते हैं? अभी ऐसे प्रिसाइसली नहीं सोचा, लेकिन इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स की स्ट्रीम में कुछ। मम्मी का तो हो ही चुका है, वो तो क्रेजी दादी बनना चाहती थी, बन गई है। मेरा मैं अपना मतलब स्टार्टिंग जॉब से करना चाहूँगा और लास्ट में मैं अपना कुछ बिजनेस खोलना चाहूँगा, अपना स्पोर्ट्स की। फैशन डिजाइनर या culinary शेफ है? culinary शेफ नहीं, सॉरी, पेस्ट्री शेफ। साला बहुत बढ़िया। बिगेस्ट यूट्यूबर। अच्छा, तनिष और कुणाल किस एज में सेटल होना चाहते हैं? शादी का किस एज में? ये वो तो पूछना मैंने- चाहते हैं। हाँ, सेटल होना यही होगा मैंने। 24 में अर्न करना स्टार्ट करना चाहता हूँ और मे बी 2 या 3 इयर्स बाद 27 तक। 27 तक। आप बताओ आप। मैंने अभी सेटल वेटल का कुछ नहीं सोचा ऐसे। हाँ यार, ये वो भी नहीं है ना अभी, इतना उस तरफ फोकस नहीं है। हाँ। ये फर्स्ट इनकम से क्या लेगा तनिष? मैं फर्स्ट इनकम पहला पैसा मिला क्या करोगे सबसे पहले? मैं अपनी फर्स्ट इनकम से अपने घर पे सबको एक अपना गिफ्ट देना चाहूंगा सबसे पहले। जल्दी सेम बताओ। यही, अपने घर वालों को सबसे पहले गिफ्ट देते हैं इनकम अच्छा, से। फेवरेट यूट्यूब चैनल सबका? क्रेजी Crazy फैम। Fam! Crazy Fam! Subscribe to Crazy Fam right now! अगर चाची को सिर्फ एक क्रेजी फैम के मेंबर के साथ बिग बॉस जाना हो, वो किसके साथ जाना चाहेंगे एक्सेप्ट मिस्ट्री मैन? अगर मुझे जाना होगा तो मैं शौर्य के साथ जाऊंगी। क्योंकि स्ट्रॉन्ग। हाँ, शौर्य के साथ बेटर रहेगा। क्योंकि शौर्य ये- मार क्योंकि शौर्य डालेगा। की चिंता में भी वो में रह जाएंगे अरे कि नहीं, नहीं, मेरा और body- शौर्य इतनी बहस करता है, वो दूसरों को बिल्कुल और वो मुझे दिमाग सेव करेगा खराब वहां कर पे, देगा। मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए मैं इसके साथ जाना चाहूंगी क्योंकि बिग बॉस मटेरियल जो है ना वो यही है। अच्छा, एक है ऋषभ 1108 का, आप पंजाब से कहाँ से हो? मैं पठानकोट से हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लियर करूँ, हम पंजाब से नहीं है, हम दिल्ली से हैं। पंजाबी हम लोग हैं बट हम दिल्ली में रहते हैं। Yes. और मेरा नानका अमृतसर था, मम्मी धारीवाल से है। माहिका कुलश्रेष्ठा जी का क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने अभी नया ज्वाइन किया है चाची आपका चैनल, तो आप प्लीज शौर्य और तनिष के पेरेंट्स के बारे में बता दिया वो भी है ना। बता दिया। हाँ। और SMUW का है, डू तनिष शौर्य मिस देयर ममा बोलना बता चाहते दिया, हैं। बता ये भी दिया। बता दिया। हो चुका है, सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे चुके हैं और बहुत अच्छा रहा सेशन, काफी लंबा बड़ा वीडियो होने वाला है ये। अगर फिर भी आपको लगे कि कोई क्वेश्चन आपका रह गया है तो हम ब्लॉग में बिल्कुल उसको बता एड्रेस देंगे। करेंगे। इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा मैं आपके क्वेश्चन के आंसर्स करके। और प्लीज ये मत सोचा करो ये नहीं आता तो वो नाराज है या ये नहीं आता। और प्लीज सॉरी अगर किसी के क्वेश्चन बाई चांस रह गए हो, बाई Sorry, चांस हमने पूरी सॉरी, कोशिश प्लीज की। अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये होता है कि की। किसी और ब्लॉग में जैसे कहीं ना कहीं रह गया तो दिया। सॉरी उसके लिए। तो दिल से शुक्रिया आप लोगों का, आपने इतना प्यार दे रहे हो, ऐसे ही Yes. बने रहो। ब्लॉग को बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए। रहिए। तो वीडियो को एंड कर देते हैं। चलो, see you in the next video. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. पीस।